मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग बिहार स्पेशल का क्लास कर रहे हैं। बिहार स्पेशल में हम लोगों ने 31 क्लास कर चुके हैं। कितना क्लास कर चुके हैं? 31 क्लास कर चुके हैं। आज 32 क्लास करेंगे। 32 क्लास में हम लोग जैन धर्म को पढ़ रहे हैं। आपका 31 क्लास जो किए हैं, एक किसका किए हैं? जैन धर्म का किए हैं। जैन धर्म हम लोग क्या कर रहे हैं? जैन धर्म के बारे में देख रहे हैं। जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर है सभी के बारे में देख चुके हैं। आपका पिछले क्लास में आपको हम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में बताए थे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहते थे? तीर्थंकर कहते थे। क्या कहते थे? तीर्थंकर। क्या कहते थे दोस्त? तीर्थंकर कहते थे। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। इन्होंने ही ने 4 अनुव्रत दिए थे। ये जो जैन धर्म के कितने अनुव्रत होते हैं? 5 अनुव्रत होते हैं। कौन कौन सा? सत्य, अहिंसा, परिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य। ये जो 5 अनुव्रत होते हैं, तो 4 अनुव्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। और ये 5वां अनुव्रत किसने दिए थे? महावीर स्वामी ने दिए थे। इस सब के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पॉइंट वाइज एक एक करके देख लिए हैं। आपका 24वें जो तीर्थंकर है महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। इनके बारे में भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने देखे थे। हम लोगों ने ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर है जैन धर्म के। इनका जो ज्ञान का प्राप्ति होता है 42वें या 43वें वर्ष में होता है। ये क्या कहते हैं कि 30 वर्ष के आयु में गृह त्याग कर देते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गृह त्याग कर देते हैं। अपने बड़े भाई को राजपाट सौंप के गृह त्याग करके चल जाते हैं। आपका ऋजुपालिका नदी के तट पे क्या होता है? साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है महावीर स्वामी को। तो इस सब के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक करके आपको मैं बता रखा हूँ। तो अगर आप वो क्लास नहीं की है तो चैनल के प्ले लिस्ट पे जाइए, वहां से आप लोग डायरेक्टली क्लास कर सकते हैं। ऐसे में उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां से भी डायरेक्टली क्लास को कर सकते हैं। जब तक आप लोग शुरू से क्लास नहीं कीजिएगा, एक एक क्लास नहीं कीजिएगा, आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों से यही आशा करते हैं कि आप लोग शुरू से क्लास कीजिए। जितने भी क्लास करवा रहे हैं सबको शुरू से कीजिए, एक एक क्लास कीजिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को स्टडी करने में बहुत ही रोचक तरीका से स्टडी कर पाइएगा और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल से जुड़ के कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप लोग जो भी स्टडी करना चाहते हैं मेरे चैनल से जुड़िए और अपना स्टडी कीजिए। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ के स्टडी करते हैं तो आप लोगों के लिए किस किस के लिए यूजफुल रहेगा एक क्लास। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो बीपीएससी के लिए भी यूजफुल है। बीएसएससी के लिए भी यूजफुल है। आपका एसएससी के लिए भी यूजफुल है। अदर एग्जाम्स ऑफ बिहार के किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस सबके लिए क्या है, एक क्लास यूजफुल है। ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एग्जाम पीसीएस, किसी भी स्टेट के पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो आप उस सब के लिए एक क्लास क्या है, यूजफुल है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के क्लास को कीजिए। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे अनुव्रति, जैन धर्म का अनुव्रत। क्या देखेंगे? जैन धर्म के अनुव्रत।
जैन धर्म के अनुव्रत से स्टार्ट करेंगे और देख बहुत सारा जो भी बचा है आज एक ही इसी क्लास में जैन धर्म समाप्त कर देंगे। फिर देखेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, ये सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। जो भी बचा है समाप्त करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जैन धर्म के 5 अनुव्रत। जैन धर्म के कितने अनुव्रत थे? 5 अनुव्रत थे। कितने? 5 अनुव्रत थे, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। फिर भी यहाँ पे आप लोग देख लिए कौन कौन से जैन धर्म के 5 अनुव्रत थे। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य, ब्रह्मचर्य, ये क्या थे? जैन धर्म के 5 अनुव्रत थे। यहाँ पे देखिए अहिंसा का मतलब क्या होता है? किसी को चोट न पहुंचाना, अर्थात जानबूझकर किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना या नहीं मारना, ये क्या होता है? आपका अहिंसा का अर्थ होता है। सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य बोलना, अर्थात हमेशा सच बोलना, झूठ का त्याग करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? अत्यधिक संग्रह ना करना, यानी धन की इच्छा नहीं करना, अत्यधिक इच्छा लालच नहीं करना। वही यहाँ पे लिखा है कि अत्यधिक संग्रह ना करना, यानी इच्छाओं को सीमित रखना, यानी अपनी इच्छा जो है उसको क्या करना? सीमित रखना। धन, धान्य, संपत्ति और भौतिक वस्तुओं की इच्छाओं को त्याग करना, ये क्या है? अपरिग्रह का मतलब होता है। असत्य क्या है? असत्य ये दूसरे धन की चोरी नहीं करना, यानी किसी के भी धन को चोरी नहीं करना। बिना दिए किसी चीज वस्तु को ना लेना, यानी किसी के द्वारा जब तक कोई वस्तु नहीं दिया जाता है उसको नहीं लेना, चोरी नहीं करना, ये क्या है? असत्य का अर्थ होता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि पवित्र जीवन, यौन स्वयं वर्तना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी शादी ब्याह किसी भी स्त्रियों की तरफ नहीं देखना, यानी ब्रह्मचर्य एकदम रहना, यानी स्त्रियों के लिए पुरुष सेवन का त्याग और पुरुषों के लिए स्त्रियों पर गमन का त्याग, इंद्रियों को वश में करना, ये क्या है? ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। तो इस एक क्या है? आपका जैन धर्म के 5 अनुव्रत है। अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के कितने अनुव्रत है, तो जैन धर्म के 5 अनुव्रत है, जो यहाँ पे बता दिए। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य, ब्रह्मचर्य, सबके क्या अर्थ जो होते हैं, सभी के अर्थ एक एक करके बता दिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैन धर्म के 3 रत्न, यानी त्रिरत्न। जैन धर्म के कितने रत्न है? तो 3 गो रत्न है। तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। आत्मा के उन्नति के लिए 3 सिद्धांत जैन धर्म में दिए गए, जिसे त्रिरत्न कहते हैं। किस लिए दिए गए? तो आत्मा के उन्नति के लिए। आत्मा के उन्नति के लिए जैन धर्म में 3 क्या दिए गए? सिद्धांत दिए गए, जिसको क्या कहते हैं? त्रिरत्न कहते हैं। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि जैन धर्म में कितने रत्न है, तो 3 रत्न है। किस लिए त्रिरत्न दिया गया था? आत्मा के उन्नति के लिए जो सिद्धांत 3 सिद्धांत दिए गए थे, उसी को क्या कहते हैं? त्रिरत्न कहते हैं। पहला कौन सा है? सम्यक दर्शन, यानी सही, साधा, आस्था। पहला रत्न कौन सा है? सम्यक दर्शन है, जिसको क्या कह सकते हैं आप? सही, साधा या आस्था कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है जैन धर्म के तीर्थंकरों के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है? जो भी जैन धर्म के तीर्थंकर होते हैं, उसके जो उनके द्वारा जो भी उपदेश दिया जाता है, उसको अपने जीवन में उतारना, यानी उसका क्या करना? पालन करना होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरा है सत्य को यथार्थ रूप में देखना और समझना। क्या है? सत्य को यथार्थ रूप में देखना और समझना। आत्मा और ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप पर विश्वास करना, यानी जो भी सत्य है उसको समझना कि हाँ वास्तविक में ये सत्य है, और देखना और समझना। आत्मा और ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप पे विश्वास करना, ये पहला में पॉइंट था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं समय ज्ञान, समय ज्ञान, सही ज्ञान। यहाँ पे ये भी है, यानी ज्ञान के अभाव के कारण क्रोध, मोह
ईर्ष्या इत्यादि कहना, यानी समय के अनुसार सही ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आप कह सकते हैं कि ज्ञान के अभाव के कारण क्रोध, मोह, ईर्ष्या इत्यादि करना, यानी जिसके पास ज्ञान नहीं होता है क्या होता है, बात बात पे किसी से झगड़ जाता है, क्रोध कर लेता है, एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, यानी ये सब इत्यादि कहना। किस सही ज्ञान अगर रहेगा तो जिसके पास अगर ज्ञान है, किसी से उलझेगा नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, ये सब का क्या करना है, त्याग करना इत्यादि, ये सब है सम्यक ज्ञान में। उसके बाद आत्मा और पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को सच्चा ज्ञान प्राप्त करना सही साधना से उत्पन्न ज्ञान होता है। यहाँ पे देखिए, पहला कौन सा था दोस्तों, समयक, समयक दर्शन। कौन कौन सा था, समयक दर्शन। दूसरा क्या है आपका, समयक, समयक ज्ञान। दोनों के बारे में हम बता दिए। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे समय ज्ञान में दूसरा पॉइंट क्या था, आत्मा और पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, यानी आत्मा और पदार्थ के जो भी वास्तविक गुण के स्वरूप होते हैं उसको सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना होता है, जो सही साधना के उत्पन्न होता है। जो जो साधना होता है उसका क्या होता है, सही उत्पन्न होता है। तीसरा क्या है, सम्यक चरित्र। क्या है, सम्यक चरित्र, यानी दृष्टि कह सकते हैं या सही आचरण कह सकते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है, जैन धर्म में बताए गए ज्ञान को जीवन में उतार के व्यवहार को नियंत्रित करना, यानी जैन धर्म में जो भी बताया गया ज्ञान है उसको क्या करना, अपने जीवन में उतारना है, यानी उसको अमल करना है और उसको क्या करना है, व्यवहार को नियंत्रित करना है। दूसरा जो पॉइंट है, सही ज्ञान और दर्शन के आधार पर सही आचरण करना, यानी सही जो ज्ञान है, दर्शन है, उसके आधार पे क्या अपना आचरण सही करना, जिससे अहिंसा, आत्मा, अनुशासन और सभी निंदनीय कार्यों का त्याग शामिल है। तो आपके कितने त्रिरत्न है दोस्त, 3 त्रिरत्न है। पहला कौन कौन सा है, समयक, यहाँ पे देख सकते हैं समयक, समयक दर्शन। आप लोग ये 3 याद रखिएगा, समयक दर्शन। दूसरा क्या है आपका, समयक, समयक, सम्यक दर्शन। दूसरा सम्यक ज्ञान, क्या है दोस्तों, सम्यक ज्ञान। तीसरा क्या है आपका, सम्यक, सम्यक चरित्र। ये त्रिरत्न आपके किस में है, जैन धर्म के ये त्रिरत्न है। सभी के बारे में जो भी जानकारी है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिए, इसके क्या अर्थ होते हैं ये सब भी आपको बता दिए। तो आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे आगे देखिए, केवल्य, केवल्य क्या होता है, यह पूर्ण ज्ञान यानी स्वदाता और मोक्ष की परम आस्था है। केवल्य क्या है आपका, जैन धर्म में केवल्य का अर्थ क्या होता है कि पूर्ण ज्ञान। केवल का मतलब पूर्ण ज्ञान यानी स्वर्गज्ञता और मोक्ष की परम आस्था है। आगे देखिए, जैन धर्म का सर्वोच्च ज्ञान जिसे 3 स्त्रियों यानी नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है, जैन धर्म का सर्वोच्च ज्ञान जिसे 3 स्रोतों प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे समझिए कि जैन धर्म का जो सर्वोच्च ज्ञान है 3 प्रकार से यानी 3 स्रोत से प्राप्त किया जाता है। प्रथम क्या है आपका, प्रत्यक्ष है। दूसरा क्या है, अनुमान है। तीसरा क्या है कि जो भी तीर्थंकर होंगे जैन धर्म के, उनके द्वारा जो भी वचन से होगा, उससे जो भी प्राप्त होगा, ये सब से किया जा सकता है। आगे देखते हैं, केवल्य की प्राप्ति के लिए भिक्षु बनना पड़ता है। किसके लिए, केवल्य के प्राप्ति के लिए क्या बनना पड़ता है आपको, भिक्षु बनना पड़ता है। आगे देखते हैं, संतरा प्रथा, जैन धर्म में संतरा प्रथा, यानी जैन धर्म में संतरा प्रथा क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। संतरा का अर्थ होता है संलेखना होता है। संतरा का अर्थ क्या होता है, ये जो संतरा है, संतरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, संलेखना। क्या होता है दोस्तों, संलेखना होता है। यही संलेखना विधि अपना के गुप्त मौर्य क्या किए थे, अपने प्राण को त्यागे थे। ठीक है, संलेखना विधि से क्या होता है, उपवास रह के रहना पड़ता है। यही विधि अपनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने और उनका क्या हुआ था, प्राण अपना त्याग किए थे।
तो संतरा का मतलब क्या होता है? संरखना होता है। जैन धर्म में संरखना अच्छाई का लेखा जोखा के तहत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी मृत्यु निकट है तो वो अन्न जल त्याग देता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जब आपको पढ़ाए होंगे, जाके वहाँ पे आप लोग पिछला क्लास देखिएगा जिसमें हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ाए हैं। तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य को बताया है कि जो उनके गुरु होते हैं, एक अकाल पड़ता है मगध में, तो उनके जो गुरु होते हैं वो बोलते हैं कि जो मार काट किए हो, जो यहाँ पे किए हो मार काट हुआ है, जिस कारण से क्या हुआ है कि मगध में अकाल पड़ा है। तो निदान पूछते हैं कि निदान क्या है गुरुजी, तो वो बताते हैं कि संथरा विधि को अपनाइए। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु के साथ जाते हैं और संथरा विधि के द्वारा क्या कहते हैं, अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जैन धर्म में संलेखना अन्य अच्छाई का लेखा जोखा के तहत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी मृत्यु क्या है, निकट है, तो वह अन्न जल त्याग देता है। अन्न जल क्या कहता है, त्याग देता है। यहाँ पे एक देख लीजिएगा, आईपीसी की धारा 306 309 अन्य आत्महत्या के लिए प्रयास करने के तहत दंडनीय अपराध है। ये जो संरचना है आप यहाँ पे आप नोट में लिख सकते हैं, हम यहीं पे डायरेक्टली लिख दिए है। ये जो संरचना विधि है, जो भी भारतीय आईपीसी का धारा है उसके तहत क्या है आपका 306 और 309, यानी 306 309 क्या होता है, आत्महत्या के लिए प्रयास करना होता है। ये जो धारा होता है क्या होता है, आत्महत्या के लिए प्रयास करना, जो क्या है जिसके तहत क्या है, ये दंडनीय अपराध है। 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे गैर कानूनी घोषित किया, परंतु वर्तमान में ये मान्य है। 2015 में क्या किया था, संरचना जो थी विधि है, संरचना विधि को हाई कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित किया, परंतु वर्तमान में ये मान्य है। ठीक है, तो एक था संथारा प्रथा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म के साहित्य को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या है, जैन साहित्य है। तो एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धगामी भाषा में लिखा गया था। ये जो जैन साहित्य था वो प्रारंभिक में शुरुआत में किस में लिखा गया था, तो अर्धमागधी, किसमें, अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था, परंतु बाद में प्राकृत भाषा को अपनाया गया था। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि प्रारंभ में यानी शुरुआत में जैन साहित्य को कौन से भाषा में लिखा गया था, तो अर्ध मागधी भाषा में, किसमें, अर्ध मागधी भाषा में। बाद में किसमें अपनाया गया, तो प्राकृत भाषा में, किसमें, प्राकृत भाषा में। तो इस चीज को दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, जैन साहित्य का आगमन साहित्य कहा जाता है, यानी जैन साहित्य का आगमन क्या कहा जाता है, साहित्य कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपअंग, 10 परकीन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 चुलिका सूत्र और 1 नंदी सूत्र जो आवश्यक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख सकते हैं कि जैन धर्म के आगमन को क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं 12 अंग, 12 उपअंग, 10 परिकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र होते हैं, 2 चुलिका सूत्र होते हैं और 1 नंदी सूत्र होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगम ग्रंथों की रचना भगवान महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद हुई। ये जो आगम ग्रंथ है इसकी रचना कब हुई थी, तो भगवान महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद हुआ था। आचारांग सूत्र, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आचारांग सूत्र का मतलब क्या होता है, जैन भिक्षुओं के नियम और विधि विधानों का उल्लेख हुआ। आचारांग सूत्र में क्या हुआ दोस्तों, जैन भिक्षु जो थे उनके नियम और विधि विधान जो था उसका क्या हुआ था, उल्लेख हुआ था। भागवती सूत्र में महावीर स्वामी जी का जीवनी को भागवती कहा गया, यानी जो भागवती सूत्र है उसमें जो भी महावीर स्वामी के जीवनी है उसको क्या कहा गया है, भागवती कहा गया है। आपका यहाँ पे देखिए नैध मकहाव सूत्र, यानी महावीर स्वामी जी की जीवनी का संग्रह, अर्थात महावीर स्वामी के उपदेशों को कहानियों और
दृष्टांतों के माध्यम से समझाता है। ये आपका क्या है, नए धम्म कहावत सूत्र का कहता है। महावीर स्वामी की जो भी जीवनी है का संग्रह है, अर्थात महावीर स्वामी के द्वारा जो भी उपदेश या कहानियां और दृष्टांतों के माध्यम से क्या कहता है, समझाता है। भद्र बाहु चरित्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल का वर्णन, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, भद्र बाहु थे। इन्होंने ही क्या बोले थे चंद्रगुप्त मौर्य को कि संरचना विधि जाके अपनाइए, तभी आपके राज्य में शांति बना रहेगा। तो इससे क्या है, भद्र बाहु चरित्र से क्या प्राप्त होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल का वर्णन मिलता है। नोट 1 में देखिए, भद्रबाहु एक महान जैन आचार्य थे। भद्रबाहु क्या थे, एक महान जैन आचार्य थे, विद्वान और भिक्षु भी थे। क्या थे, एक विद्वान और भिक्षु थे, जिनके द्वारा भद्र बाहु चरित्र एक ग्रंथ लिखा। यानी भद्रबाहु ने क्या किए, भद्रबाहु चरित्र एक ग्रंथ लिखे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यकाल का वर्णन मिलता है। इसमें क्या मिलता है, इनके द्वारा जो भी भद्रबाहु चरित्र लिखा गया, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो भी राज्य का क्या है, शासन काल का क्या होता है, वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ चले गए कर्नाटक स्वर्ण बेलगोला, जहां उन्होंने अपने प्राण संरचना पद्धति से त्याग दिया। अभी ऊपर ही आपको बता चुके हैं कि क्या इन्हीं के कहने पे क्या गए, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। कर्नाटक में कहा स्वर्ण बेलगोला, जहाँ पे वो क्या किया, अपना प्राण त्याग दिए, किससे, संरचना पद्धति से त्याग दिए। और बाद में क्या होता है, भद्रबाहु फिर मगध लौट के आ जाते हैं। पांचवा क्या है, कल्पसूत्र। क्या है, कल्पसूत्र यानी भद्रबाहु द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र यानी 24 तीर्थंकरों का चरित्र प्रमाण कल्पसूत्र से ही मिलता है। यानी 24 जैन तीर्थंकर जिसकी सूची प्राप्त होता है, किससे होता है, कल्पसूत्र से होता है। एक किसके द्वारा लिखा गया है, तो भद्र, किसके द्वारा, भद्र बाहु के द्वारा। ये क्या थे, जैन अनुयायी थे, जैन संत थे, महान क्या थे, एक महान जैन आचार्य थे, विद्वान थे, और ये गुरु थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे देखिए, जैन साहित्य प्राकृत अर्थात अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए। यानी शुरुआत में आपको बता दें कि शुरुआत में जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया था, जो बाद में किस में, प्राकृत भाषा में लिखा गया। अब आगे देख लेते हैं जैन संगीति। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है कि कौन से जैन संगीति किसके शासन काल में कब और कहाँ पे हुआ था। तो जैन संगीति के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में लगभग 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था। यानी प्रथम जैन संगीति कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। तो यही आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि प्रथम जैन संगीति किसके शासन काल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। कब हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था, तो अष्टुल भद्र था। इसका अध्यक्ष भी पूछता है कि प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे, तो भद्र अष्टुल भद्र थे। कौन थे दोस्त, अष्टुल भद्र थे। तो ये तीन चीज आप याद रखिएगा। प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कब हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। लगभग कब, 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे, तो अष्टुल भद्र थे। आगे देख लेते हैं, ये अष्टुल भद्र और संभूति विजय नामक अष्टवीरों के निरीक्षण में हुई थी। ये जो सभा हुआ था, यानी प्रथम जैन संगीति हुआ था, अष्टुल भद्र संभूति विजय नामक अष्टवीरों के क्या निरीक्षण में, देख रेख में हुआ था। प्रथम सभा में जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। यानी प्रथम जो जैन संगीति हुआ था, उसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का क्या हुआ था, संपादन हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ, बिखरे हुए लुप्त ग्रंथों का संचयन किया गया। यानी प्रथम जैन संगीति में क्या हुआ, बिखरे हुए जो भी लुप्त ग्रंथों था उसका क्या किया गया, संचयन किया गया, इकट्ठा किया गया।
जैन धर्म के समय मगध में भयंकर अकाल 312 ईसा पूर्व में पड़ा। यानी जैन धर्म के समय, जब जैन धर्म का समय था, उसी समय 312 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, भयंकर अकाल पड़ा था। इस समय मगध का शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे। उस समय जैन धर्म की बागडोर दो लोगों भद्रबाहु और संभूति विजय यानी अष्टुलभद्र के हाथ में था। किसके हाथ में था, ये भद्रबाहु और अष्टुलभद्र के हाथ में था। अकाल के समय भद्रबाहु कुछ अनुयायियों के साथ दक्षिण यानी सोनबेला कर्नाटक चले गया। अभी आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अपने कुछ अनुयायी के साथ भद्रबाहु क्या कहते हैं, स्वर्ण बेलगोला यानी कर्नाटक चल जाते हैं। वो बताते हैं कि अकाल का जो कारण है, जो मार काट जो अहिंसा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, इसी कारण ये अकाल पड़ा है। आगे देखते हैं, भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी स्वर्ण बेलगोला गए, कर्नाटक स्वर्ण बेलगोला अर्थात कर्नाटक गए, जहाँ उनकी मृत्यु संरचना विधि द्वारा हुई। ये आपको बता चुके, आप लोग को याद भी हो गया होगा। अष्टुलभद्र मगध में ही रह गए। अष्टुलभद्र जो थे कहाँ रह गए, मगध में ही रह गए। और जैन धर्म के अनुयायियों ने सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिए। किनके हाथ, जैन धर्म का बागडोर किनके हाथ में था, भद्रबाहु और अष्टुलभद्र के हाथ में था। जब अकाल पड़ा 312 ईसा पूर्व में, 312 ईसा पूर्व में क्या होता है, अकाल पड़ता है, तो भद्रबाहु क्या कहते हैं कि अपने कुछ अनुयायियों और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्वर्ण बेलगोला चले जाते हैं। और अष्टुलभद्र क्या होता है, मगध में ही रह जाते हैं। ये क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त अपने बेटा बिंदुसार को राजपाट सौंप के भद्रबाहु के साथ स्वर्ण गोला चले जाते हैं और अपने प्राण को त्याग देते हैं संरचना विधि से। और अष्टुलभद्र का कहते हैं मगध में ही रह जाते हैं। और जैन धर्म के जो भी अनुयायी थे क्या किए, सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिए। 300 ईसा पूर्व में मगध में अकाल समाप्त हुआ। यानी 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ, जब मगध में अकाल समाप्त हुआ और भद्रबाहु दक्षिण स्वर्णबेला कर्नाटक से मगध में। जब अकाल समाप्त हो गया तब भद्रबाहु क्या किए कि कर्नाटक में थे, वो क्या किए, फिर मगध में वापस लौट आए। यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है कि 300 ईसा पूर्व में मगध में अकाल समाप्त हो गया। 312 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ा था भयंकर, और 300 ईसा पूर्व में क्या होता है, मगध में अकाल समाप्त हो जाता है। और भद्रबाहु दक्षिण से यानी कर्नाटक से स्वर्ण बेलगोला से क्या कहते हैं, मगध लौटे। मगध जब लौटे तो देखे कि अष्टुलभद्र और अनुयायियों ने सफेद वस्त्र धारण किए। तो उन्होंने क्या देखे कि अष्टुलभद्र और जो कुछ जैन अनुयायी थे, यानी अनुयायियों ने क्या किए थे, सफेद वस्त्र धारण किए थे। तो इन दोनों यानी अष्टुलभद्र और भद्रबाहु के बीच क्या होता है, मतभेद हो जाता है, जिस कारण प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो आपको कारण मालूम हो गया कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस लिए हुआ था, कि क्योंकि ये चाहते थे कि सफेद वस्त्र धारण ना करे कौन, भद्रबाहु, और अष्टुलभद्र सफेद वस्त्र धारण किए थे और अनुयायी भी किए थे। इसी कारण क्या हुए थे, मतभेद हुआ दोनों के बीच में, जिस कारण क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों, तो वही आपका 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके, आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसी समय जैन धर्म दो संप्रदाय यानी दो भागों में क्या हुआ, विभाजित हो गया। कौन कौन सा, श्वेतांबर, किसमें, श्वेतांबर जिसका तेरापंथी कहते हैं जिसको, और दिगंबर जिसको समैया में क्या हुआ, विभाजित हो गया। कितने में, इसी समय यानी प्रथम जैन संगीति की ही समय 300 ईसा पूर्व में ही क्या होता है, जैन धर्म दो संप्रदाय में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। तो इसको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। यहाँ पे देखिए, जो वस्त्र श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र पहनता है उसको क्या कहते हैं, श्वेतांबर कहते हैं, श्वेतांबर कहते हैं। जो वस्त्र नहीं पहनते अर्थात वस्त्र को त्याग करते हैं, इनका अंबर ही
वस्त है उसको क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं। अष्टुलभद्र द्वारा स्थापित अर्थात अध्यक्ष अष्टुलभद्र थे, यानी श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन थे, अष्टुलभद्र थे। भद्र बाहु द्वारा स्थापित अर्थात अध्यक्ष इसके दिगंबर के अध्यक्ष कौन थे, भद्र बाहु थे। मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्याग नहीं, यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वस्त्र को त्याग करना जरूरी नहीं था। दिगंबर में देखते हैं क्या है कि मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्याग आवश्यक, यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वस्त्र को त्याग करना जरूरी था। आगम साहित्य स्वीकार, इसमें श्वेतांबर में आगम साहित्य स्वीकार था और आगम साहित्य अस्वीकार दिगंबर में था। स्त्रियां निर्माण के योग, यानी स्त्री जो भी थी महिला वो निर्माण के योग थी, स्त्रियां निर्माण अयोग्य, ये दोनों में देखिए डिफरेंस है। इन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए और जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपने अनुसार अपनाया, यानी श्वेतांबर जो थे क्या किए थे, सफेद वस्त्र धारण किए और जो भी जैन धर्म के में परिवर्तन हुआ उसको का अपने अनुसार क्या किए, अपनाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए महावीर स्वामी और अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की, यानी महावीर स्वामी और भी जो जैन तीर्थंकर थे उसका क्या किए, ये श्वेतांबर पूजा करना शुरुआत किए। और यहाँ पे देखिए दिगंबर में इन्होंने मूल धर्म शिक्षाओं को अपनाया, यानी दिगंबर ने क्या किया, मूल धर्म के जो भी शिक्षा थे उसको अपनाया। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में भी आपको बता दिए। जो प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुए थे, मतभेद हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, भद्रबाहु और अष्टुलभद्र के बीच में क्या हुआ था, मतभेद हुआ और दो संप्रदाय में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर, जिसके बारे में एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दिए। दोस्तों अब देख लेते हैं द्वितीय जैन संगीति। कौन सा, द्वितीय जैन संगीति। दूसरी जैन संगीति 512 ईसा पूर्व गुजरात, यहाँ पे गुजरात होगा, गुजरात के वल्लभी में हुआ था। यानी दूसरी बौद्ध संगीति कब हुआ था दोस्तों, 512 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 512 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। 512 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, गुजरात के वल्लभी में हुआ था। अर्थात ये देववैधी क्षमा शर्मन के नेतृत्व में वल्लभी यानी गुजरात नामक स्थान पर लगभग 512 ईस्वी में क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। तीसरा कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा 512 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, इसके अध्यक्ष देवधरी यानी देवश्री थे। इनके अध्यक्ष कौन थे, देवधरी या देवश्री थे, जिनको क्षमा शर्मन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में आपको पूछेगा कहाँ पे हुआ था, ईस्वी कौन से ईस्वी में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये तीन चीज याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इसे लिपिबद्ध किया गया। यानी द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, जो भी धर्म ग्रंथ था उसको क्या किया गया, अंतिम संकलन किया गया और उसको क्या किया गया, लिपिबद्ध किया गया। दोस्तों जैन धर्म के कितने, दो संगीति हुए थे, प्रथम और दूसरा दोनों के बारे में बता दिए। आगे देख लेते हैं जैन धर्म के प्रमुख तथ्य, यानी जैन धर्म से संबंधित और भी कोई महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। जैन धर्म में क्या है, लड़ाई करना और कृषि यानी खेती बाड़ी करना दोनों क्या है, वर्जित है, दोनों मना है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैन धर्म पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करता है। यानी जैन धर्म में क्या होता है कि पूर्ण जन्म पे विश्वास करता है कि पूर्ण जन्म के में क्या थे, कैसे थे, उस पे विश्वास एवं कर्मवाद पर पे विश्वास करता है। आगे देखते हैं, जैन धर्म में प्रारंभ में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। जैन धर्म में जो शुरुआती में था, जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होता था, उसका प्रचलन नहीं था। लेकिन महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद हो गया। लेकिन महावीर स्वामी का क्या हुआ, जब मृत्यु हुआ तो मूर्ति पूजा का क्या हुआ, प्रचलन स्टार्ट हो गया, शुरुआत हो गया। जैन धर्म वेद की अपौरुषेयता तथा ईश्वर की अस्तित्व को अस्वीकार करता है। जैन धर्म क्या कहता है, वेद की अपौरुषेयता और ईश्वर के अस्तित्व को क्या कहता है, अस्वीकार करता है, मानता नहीं है। अर्थात जैन धर्म वेद और ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म क्या कहता है, वेद को और ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म में
18 पापों का कल्पना की गई है। यानी जैन धर्म में कितने पाप की कल्पना किया गया है? 18 पाप का कल्पना किया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, जैन धर्म के अनुयायी यानी प्रमुख राजा। जैन धर्म के अनुयायी जो अनुयायी यानी प्रमुख राजा कौन थे? जैन धर्म के अनुयायी राजा को हम लोग देखते हैं। तो जैन धर्म के अनुयायी राजा में सर्वप्रथम आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के समय प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही क्या हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। कलिंग नरेश खारवेल, ये भी क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। इसने उदयगिरी पहाड़ी पे जैन धर्म के लिए एक गुफा बनवाया। यानी आप लोग ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि उदयगिरी पहाड़ी पे जैन धर्म के लिए गुफा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो खारवेल के द्वारा किया गया। खारवेल क्या था? ये राजा था, कहाँ का? कलिंग का राजा था। राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वैश्य, आगे हम पढ़ाएंगे इतिहास, जब विस्तार रूप से भारत का इतिहास पढ़ाएंगे उसमें राष्ट्रकूट के बारे में हम पढ़ाएंगे। बहुत ही इसके जितने भी राजा हुए सबके बारे में एक एक विस्तार रूप से पढ़ाए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक है। इसके बारे में भी आपको एक एक करके हम बताए थे। यहाँ पे क्या है? राष्ट्रकूट के, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, राष्ट्रकूट आया इसलिए बता देते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। त्रिपक्षीय हुआ था 3 वंशों के रूप में। राष्ट्रकूट, यहाँ पे क्या है? राष्ट्रकूट आपका पाल वंश और गुज्जर वंश के बीच में क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। एक किसके लिए हुआ था? उज्जैनी के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था दोस्तों? उज्जैनी के लिए हुआ था। तो इसके बारे में आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे। उसी में राष्ट्रकूट के ही कौन थे? राजा थे अमोघ वैश्य थे। तो ये भी क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। इसके मंत्री चामुंडे राय ने 974 ईसा पूर्व में स्वर्ण बेलगोला, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में, बाहुबली की मूर्ति बनाई। एक कौन थे? अमोघ वैश्य कौन थे? आपका जैन धर्म के अनुयायी थे। किसका राजा थे? राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। और इसके मंत्री कौन था? चामुंडे राय था। कौन था दोस्तों? चामुंडे राय था, जो 974 ईस्वी में क्या कहते हैं? कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में बाहुबली के क्या कहते हैं? एक मूर्ति बनाता है। आगे देखिए, यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में क्या होता है? महामस्तकाभिषेक होता है। यानी प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक किया जाता है। कहाँ पे? जो मूर्ति बना है वहां पे, बाहुबली की जो मूर्ति कर्नाटक में बना है वहां पे 12 वर्ष में क्या होता है? महामस्तकाभिषेक होता है। आगे देखते, बाहुबली की मूर्ति को चट्टान के सहारे खड़ा विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये जो बाहुबली की मूर्ति है किसके सहारे खड़ा किया गया है? चट्टान के द्वारा खड़ा किया गया है। और ये क्या? विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 17.5 मीटर है। कितना है दोस्त? 17 पॉइंट यानी 17.5 मीटर की ऊंचाई है इस बाहुबली की मूर्ति का। आगे देखते हैं दोस्तों, आजीवक संप्रदाय क्या है? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुट गोसाल, यानी मखली गोसाल कह सकते हैं, थे। यानी आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुट गोसाल थे। मखलीपुट गोसाल शुरू में महावीर स्वामी के कौन थे? शिष्य थे। ये कौन थे? मखलीपुट गोसाल प्रारंभ में यानी शुरुआत में महावीर स्वामी के शिष्य थे। महावीर स्वामी और मखलीपुट गोसाल में क्या हुआ? मतभेद हुआ और ये दोनों क्या हुए? अलग हो गए। क्या हुए? अलग हो गए। आजीवक संप्रदाय के लोग नियतिवाद यानी भाग्यवाद में विश्वास करते थे। यानी किस पे विश्वास करते थे? अपने भाग पे विश्वास करते थे। परंतु महावीर स्वामी कर्मवाद, कर्म में विश्वास रखते थे।
मतभेद का देखिए यहाँ पे कारण यही हो सकता है कि एक क्या भाग पे विश्वास करते थे। आजीवक संप्रदाय के जो भी व्यक्ति थे, लोग थे, किस पे विश्वास करते थे? भाग पे, कि जो मेरे भाग में होगा वही होगा। परंतु महावीर स्वामी किस पे विश्वास करते थे? कर्मवाद पे, यानी कर्म कीजिएगा, उसी अनुसार क्या होगा, आपका फल मिलेगा। इसी कारण से क्या होता है, दोनों में मतभेद हो जाता है और दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। मकली गोसाल महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के क्या थे, समकालीन थे। क्या थे? समकालीन थे। यानी समकालीन का मतलब उस उन्हीं के समय में ये लोग थे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जैन धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी था, एक एक करके सभी को मैं शुरू से लेके लास्ट तक एक एक करके सबको करा दिए। तो आप लोग शुरू से क्लास कीजिए, शुरू से क्लास और अंत तक क्लास कीजिए। आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टडी प्रोवाइड किए हैं, आपको पढ़ने में बहुत ही रुचि होगा और बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब में ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास जरूर कीजिएगा। और साथ ही जो भी फ्रेंड्स मेरा क्लास कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।